हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस क्लास में हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, द डॉक्टर्स हैव डिसाइडेड टू कीप हिम इन द हॉस्पिटल ओवरनाइट बट देयर इज़ नथिंग टू बी अलार्मिंग अबाउट। तो भाई यहाँ पे अलार्मिंग नहीं, इसके बजाय अलार्म्ड आएगा। क्या वर्ड आएगा? अलार्म्ड। देखो, अलार्मिंग और अलार्म्ड दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग में अंतर है। अलार्मिंग का मतलब है डरा देने वाला, ठीक है, डरा देने वाला। और अलार्म्ड मतलब होता है कि वो ऑलरेडी डरा हुआ है या फिर ऑलरेडी चिंतित, ऐसी सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पर सही वर्ड जो होगा वो अलार्म्ड होगा, ना कि अलार्मिंग। अलार्मिंग का यूज़ कब करते हैं? जैसे कि मैं कह दूँ वी है, जैसे कि मैं कह दूँ कि यहाँ पे वी हैव हर्ड एन अलार्मिंग न्यूज़। यार ये चल नहीं रहा। वी हैव हर्ड एन अलार्मिंग न्यूज़ ऑफ फायर इन सिटी। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे अलार्मिंग लगेगा, लेकिन अलार्म्ड हम किसी पर्सन के लिए लगा सकते हैं, ठीक है, और किसी चीज़ के लिए, किसी सिचुएशन के लिए भी लगा सकते हैं। ओके, द टू लास्ट गर्ल्स इन द लास्ट रो आर वेरी मिस्चीवियस। तो भाई मैंने तुमको ये बताया था, फर्स्ट, लास्ट, ये जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनको हम पहले लगाते हैं, कार्डिनल नंबर्स बाद में लगते हैं। तो इसका सही क्या बनेगा? द लास्ट टू गर्ल्स। ओके, लास्ट टू गर्ल्स इसका सही बनेगा। ओके, ये वाला हो गया। तो यहाँ पे क्या गलती है? ये, और इसमें गलती थी अलार्मिंग वाली। बुर्ज खलीफा इन दुबई, द टॉलेस्ट फ्री स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, इज़ हाइट 8 to 8.9 मीटर्स। तो भाई इसमें तो सिंपल सी ये गलती है कि इसको ये जो हाई है यहाँ पे, यहाँ ना रख करके यहाँ रखना चाहिए था हाई को। ठीक है, बुर्ज खलीफा इन दुबई, द टॉलेस्ट फ्री स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, इज़ 828.9 मीटर्स हाई। ठीक है, द डॉक्टर सेड देर वॉज रॉन्ग नथिंग इन मी सो आई नीड नॉट बी स्केयर्ड। भाई यहाँ पर फिर से यहाँ पे उल्टा लगा दिया है, यहाँ पर नथिंग रॉन्ग आएगा। ओके, नथिंग जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है रॉन्ग के लिए, वो पहले आएगा। ही इज़ वेंट टू वीक्स, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, एक मिनट, यहाँ पर ही स्पेंट आएगा। He spent 2 weeks. He spent 2 weeks in the jail and says it was the most frightened experience of his life. तो भाई यहाँ पे फ्राइटेंड नहीं आएगा। फ्राइटेंड तो कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, डरा हुआ कोई पर्सन हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। कोई जो सिचुएशन होती है ना वो डराने वाली होती है, कोई एक्सपीरियंस वो डराने वाला होता है। तो डराने वाला, इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है फ्राइटनिंग। ओके, फ्राइटनिंग। फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ, तो इसमें ये चेंज कर लेना। आगे चलते हैं। अ गुड डील ऑफ बुक्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। भाई बताओ इसमें क्या गलती है? यहाँ पर अ गुड डील की बजाय अ गुड नंबर ऑफ आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? अ गुड नंबर ऑफ, फिर आगे सेम, बुक्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि भाई जब हम बोलते हैं अ गुड डील, तो इसमें जो गुड डील जब हम बोलते हैं ना, तो ये एक्चुअली यहाँ पे एक अमाउंट को शो करता है कि अच्छा खासा अमाउंट चाहिए हमको बुक्स का। तो बुक्स का अमाउंट चाहिए होता है या फिर नंबर चाहिए होता है? हमको तो नंबर चाहिए होता है ना। तो यहाँ पे अ गुड डील की बजाय यहाँ पे अ गुड नंबर हमको लिखना होगा। ठीक है, इसको सही कर लेना। फिर
ड्यूरिंग हिज टीन ईयर्स नो बडी कुड ओवरटेक हिम बिकॉज हिज पेस वॉज एज स्विफ्ट एज अ रैबिट। भाई अब एक बात बताता हूँ, इस बात को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ना आपको वो पूछेगा और आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे इसकी पेस की कंपैरिजन कर रहा है ना, वो इसकी पेस की कंपैरिजन कर रहा है किससे? एक रैबिट से। भाई वो किसी इंसान की पेस की कंपैरिजन किसी रैबिट से कैसे की जा सकती है? रैबिट की पेस से की जा सकती है। तो यहाँ पे एज अ रैबिट नहीं, बिकॉज हिज पेस वॉज एज स्विफ्ट एज, क्या आएगा यहाँ पे बताओ? सही शब्द क्या होगा? मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पेस से कंपैरिजन कर रहा है, और अक्सर आपको ऐसे यहाँ पे कंपैरिजन देगा जिसमें कि जैसे पेस दे रखा है, उसके लिए यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ ही नहीं किया है, दैट ऑफ, बिकॉज हिज पेस वॉज एज स्विफ्ट एज दैट ऑफ अ रैबिट। ठीक है, कि उसकी जो स्पीड थी वो इतनी तेज थी जितनी कि रैबिट की स्पीड होती है। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन में आपको गायब करके वो गलती बता देगा और आपको पकड़ लेनी है। ऑफ द टू इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट्स द कंपनी बिलीव्स द लेटर ऑप्शन इज बेटर देन द फर्स्ट डील मेंशन्ड। तो यहाँ पर लेटर गलत है। लेटर का मतलब होता है टाइम में बाद में आने वाला। यहाँ पर सही जो ऑप्शन होना चाहिए वो लेटर होना चाहिए, LATTER, क्योंकि लेटर का मतलब होता है पोजीशन में बाद में आने वाला। ठीक है, जैसे कि समझ लो ये पहला पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, तो मैं कहूँगा यह है फर्स्ट पर्सन, यह है सेकंड पर्सन, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये है फर्स्ट या फिर ये है लेटर। ओके, तो लेटर मतलब समझ में आया, जो पोजीशन में यहाँ पे बाद में आता है, टाइम में नहीं। आगे चलते हैं। ऑफ द टू एक्ट्रेसेस परफॉर्मिंग द टॉल वन इज मोस्ट इम्प्रेसिव। भाई यहाँ पे आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ किया है और आप कंपैरिजन सिर्फ दो ही लोगों का कर रहे हो, तो दो लोगों के लिए सुपरलेटिव की क्या ज़रूरत है भाई? इसमें तो आप कंपैरेटिव यूज़ करोगे ना, तो इसको यूज़ यहाँ पे सही क्या होगा? मोर इम्प्रेसिव। ठीक है, ओके। आउट ऑफ द टू क्वेश्चंस द लास्ट वन इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। बताइए सही है? आउट ऑफ द टू क्वेश्चंस द लास्ट वन इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कि दोनों दो क्वेश्चंस में से लास्ट वाला वो समझ नहीं आ रहा है। भाई फिर से देखो, ये दो क्वेश्चंस की ही बात कर रहा है, उसमें लास्ट वाला, भाई लास्ट की बजाय तो ये बाद वाला बोलोगे ना आप, तो यहाँ पे लेटर ये वर्ड आएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द लिटिल बॉय टू कैरी द बुक बिकॉज इट इज़ हैवियर। भाई ये हैवियर आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है, किससे कंपेयर कर रहे हैं? कुछ कंपेयर करने वाली चीज़ है ही नहीं, तो ये क्यों यूज़ किया है? आप सिंपल से इतना बोल दो कि वो बच्चा कैरी नहीं कर पा रहा है बुक्स को, क्योंकि बुक्स क्या हैं? हैवी हैं, काफ़ी है। ओके, इवन दो देयर वर ओनली टू क्वेश्चंस आई स्पेंट द मोर टाइम ऑन द सेकेंड वन। बताओ सही है? सही है कि नहीं है? तो भाई कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ आम तौर पे नहीं होता है, तो यहाँ पर या तो द को हटा दो, ठीक है, तो आई स्पेंट मोर टाइम ऑन द सेकेंड वन, तब सही है। या तो फिर अगर आपको द रखना ही है तो उस केस में आप करोगे क्या कि आप मोर को हटा करके यहाँ पर मोस्ट लिख दो। ठीक है, आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर द मोस्ट टाइम ऑन द सेकेंड वन। फिर आगे चलते हैं। लेसर स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स बिकॉज कॉमर्स स्ट्रीम हैज़ बिकम मोर लुक्रेटिव। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एडजेक्टिव क्या यूज़ किया है? लेसर। अब लेसर तो बना है लिटिल से, लिटिल जो कि अमाउंट को दिखाता है। लिटिल क्या दिखाता है? अमाउंट को दिखाता है। और स्टूडेंट्स को तो हम गिनती में गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 में, तो यहाँ पे अमाउंट क्यों यहाँ पे यूज़ किया हुआ है? भाई इसको हटा करके हम क्या यूज़ करेंगे? इसको यूज़ करेंगे, इसकी जगह पर लेसर की बजाय फीवर यूज़ करेंगे।
फीवर कि कम स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्ट कर रहे हैं साइंस के लिए, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम बेहतर है आजकल। और हाँ, लेसर वर्ड तो कुछ होता ही नहीं है इसका। अगर हम लिटिल होता है पॉजिटिव डिग्री, लेस होता है कंपैरेटिव डिग्री, लीस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। ये होते हैं 3। तो ध्यान देना, लेसर जैसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता, वो तो पहले ही गलत हो जाएगा। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। खान्स परफॉर्मेंस इन द लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर वॉज बेटर देन कपूर्स बट नॉट सो बेटर एज बच्चन्स। तो भाई इसमें कह रहा है कि खान की जो परफॉर्मेंस थी नई वाली ब्लॉकबस्टर में, वो कपूर से तो बेहतर थी। कपूर्स पर, यहाँ पे कपूर्स लिखा हुआ है ना, तो इसके आगे आप समझ लेना कि यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑलरेडी छिपा हुआ है। ठीक है, नाउन वाले चैप्टर में आपने एपोस्ट्रॉफी का ये वाला यूज़ पढ़ा होगा। बट नॉट सो बेटर एज बच्चन्स। भाई यहाँ पे जब आपको ऐसा लिखे कि सो एडजेक्टिव और फिर यहाँ पे एज, तो यहाँ पे बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना है। नॉट सो गुड एज बच्चन। ठीक है, इट इज़ अ फैक्ट दैट हाइट ऑफ एन एडल्ट पर्सन इज ट्वाइस एज मैनी एज हिज हाइट वॉज एट द एज ऑफ 2। तो भाई यहाँ पे मैनी आपने यूज़ किया है। मैनी क्या दिखाता है? नंबर को दिखाता है। आपकी हाइट नंबर में होती है क्या? आपकी हाइट 1 2 3 होती है, या फिर 1 फीट 2 फीट 3 फीट इस तरह से होती है। तो ये है एक तरह की यूनिट वाली, और यूनिट वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम अमाउंट में समझते हैं। ठीक है, उनको जिनको भी नंबर्स में नहीं गिन सकते उनको हम अमाउंट में ही समझते हैं, और उसके लिए एडजेक्टिव भी उसी तरह का लगाते हैं। तो यहाँ पे मैनी की बजाय मच आएगा। ठीक है, स्टडीज शो दैट मॉस्किटोज प्रिफर चिल्ड्रेन फॉर एडल्ट्स एंड ब्लॉन्ड्स टू ब्रूनेट्स। तो भाई प्रिफर आया है, प्रिफर के साथ में ध्यान देना वो आपको उल्टी सीधी प्रीपोजिशन लगा देगा, जबकि आपको लगाना हमेशा ही क्या है? टू, TO। ठीक है, पुनीत इज लेस टॉलर देन चरण हु इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। बताओ भाई, पुनीत इज लेस टॉलर देन चरण हु इज द टॉलेस्ट बॉय इन क्लास 4th। तो भाई लेस टॉलर जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती है, शॉर्टर होता है। कम लंबा क्या होता है? कम लंबा मतलब कि छोटा है। इसकी जगह पे आप क्या करोगे? शॉर्टर। ठीक है, ये जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता लेस टॉलर। और वैसे भी आप दो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हो, तब तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। लेस भी कंपैरेटिव डिग्री, टॉलर भी कंपैरेटिव डिग्री, गलत हो जाएगा। आई हैव रेड प्रैक्टिकली ईच बुक रिटन बाई JK रॉलिंग। तो भाई किसी एक ही इंसान की इस तरह की बुक्स या फिर क्रिएशंस के बारे में बताना हो ना, सारी बुक्स के बारे में एक साथ बताना हो, तो ईच का यूज़ नहीं करेंगे, एवरी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ईच की बजाय एवरी हो जाएगा। माई सिस्टर इज़ टॉलर दैन मी बट शी इज़ यंग टू। भाई मेरी सिस्टर मुझसे लंबी है, लेकिन शी इज़ यंग टू, वो मुझसे छोटी है, ऐसा कुछ होगा ना। तो यहाँ पे यंग क्यों लिखा हुआ है? इसको तो यंगर होना चाहिए ना। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस की मीनिंग समझनी, उस हिसाब से अपना जो भी चेंज है उसको कर लेना। इट इज़ मच हॉटर टुडे देन येस्टरडे। बताओ भाई, इट इज़ मच हॉटर। ठीक है, हॉटर क्या है? इट। और हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? येस्टरडे से। भाई ये तो गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे येस्टरडे की बजाय क्या आएगा? देन इट वॉज येस्टरडे। ठीक है, इट इज़ मच हॉटर टुडे देन इट वॉज येस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस इतना यहाँ पे जोड़ना था, देन इट वॉज येस्टरडे। माई सिस्टर इज़ मोर केयरफुल अबाउट हर हैंड राइटिंग देन आई एम। मेरी सिस्टर क्या है? केयरफुल है ज़्यादा, किस बारे में? अबाउट हर हैंड राइटिंग देन आई एम। वो मुझसे अपनी हैंड राइटिंग की कंपैरिजन कर रही है। भाई ये तो कोई बात नहीं बनी। अगर अपनी हैंड राइटिंग की कंपैरिजन कर रही है तो मेरी हैंड राइटिंग से ही कंपैरिजन करेगी। ये तो एप्पल एंड ऑरेंजेस को कंपेयर करना हो गया ना। तो माई सिस्टर इज़ मोर केयरफुल अबाउट हर हैंड राइटिंग देन आई एम। आई एम, ठीक है, हैंड राइटिंग के बारे में करना चाहते हैं ना। आई एम विद माइन।
ठीक है, तो कभी कभी प्रोनाउन आपको गायब करके देता है, तो प्रोनाउन आपको अपने हिसाब से लिखने होते हैं। द ओल्डर यू गेट द इरिटेटिंग यू बिकम। भाई इस तरह से अभी अगर कभी आपको बोल दे द, फिर इसके बाद कुछ एडजेक्टिव बोल दे, तो ओके, तो जिस डिग्री में ये वाला एडजेक्टिव है, बाद वाला एडजेक्टिव भी यहाँ पे द के साथ में अगर जुड़ा हुआ है तो उसको भी उसी डिग्री में रखेंगे। तो यहाँ पे द इरिटेटिंग की बजाय द मोर इरिटेटिंग क्या हो जाएगा, द मोर इरिटेटिंग। सिंस नर्सेज आर कॉन्स्टेंटली ऑन देयर फीट दे फाइंड फ्लैट शूज प्रेफरेबल देन हील्स। प्रेफरेबल आया है, देन क्या कर रहा है, यहाँ पे तो टू होना चाहिए ना, ठीक है। प्रीफर, प्रेफरेबल, इन सब वर्ड्स के साथ में हमेशा टू लगाना है। एविडेंस सजेस्ट्स दैट न्यू बॉर्न बेबीज कैन हियर एंड रिमेंबर थिंग्स विच अकर्ड प्रायर ऑफ बर्थ। भाई मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव की तीसरी क्लास में कि ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में ओ आर आता है तो उनके साथ में हम प्रीपोजिशन कंपैरिजन के लिए देन की बजाय टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑफ की बजाय क्या यूज़ होगा, टू का यूज़ होगा, ठीक है। फ्रेशली पिक्ड फ्रूट हैज़ अ फार सुपीरियर टेस्ट फ्रॉम दैट विच इज़ बॉट इन द सुपरमार्केट। बताओ भाई, अभी अभी मैंने बताया जिस ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में ओ आर आता है, जिनके लास्ट में क्या आता है, ओ आर, उनके साथ में हम प्रीपोजिशन कंपैरिजन के लिए टू का यूज़ करते हैं। और प्रेफरेबल के साथ में, प्रीफर के साथ में भी यही सेम केस होता है। द लेज़र टेक्निक ऑफ आई सर्जरी इज़ बेटर एंड सुपीरियर टू द प्रीवियस टेक्निक्स यूज्ड इन आवर कंट्री। तो भाई याद रखना कि अगर कभी भी दो इस तरह की यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करता है और जिसमें कि अलग अलग प्रीपोजिशंस यूज़ होनी है, जैसे कि यहाँ पे सुपीरियर के लिए टू यूज़ होना है, लेकिन बेटर की अगर सिर्फ बेटर होता तो देन यूज़ होगा, तो दोनों की ही यहाँ पे प्रीपोजिशन साथ में लिख देनी है। द लेज़र टेक्निक ऑफ आई सर्जरी इज़ बेटर देन एंड सुपीरियर टू द प्रीवियस टेक्निक्स यूज्ड इन आवर कंट्री। स्टैटिस्टिक्स एंड जियोमेट्री आर मोर ईजियर देन एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। भाई ये देखो दो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ में, मोर हटा दो, ईजियर बस काफ़ी है, ओके। इफ़ यू डोंट टेक योर मेडिसिन एंड प्रॉपर डाइट ऑन टाइम यू विल बिकम वीक एंड वीक डे बाई डे। तो वीक एंड वीक नहीं होता है, आप अगर टाइम टू टाइम यहाँ पे अपने डाइट और मेडिसिन नहीं लेंगे तो आप और ज़्यादा कमज़ोर होते चले जाएंगे, और ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं ना आप, तो वीक एंड वीक की बजाय क्या होना चाहिए, वीकर एंड वीकर होना चाहिए, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होनी चाहिए थी, वीकर एंड वीकर, ठीक है, याद रखना। फिर अगले पे चलते हैं। इट इज़ अ फेमस सेइंग दैट अ पेन इज़ माइटी देन स्वॉर्ड। देन आया है, कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, ये तो पॉजिटिव डिग्री है, तो इसको चेंज करके क्या करेंगे, माइटियर करेंगे, है ना, माइटियर, कंपैरेटिव डिग्री। According to eyewitnesses, there were no less than 5,000 people at the concert when the mishap occurred। कि जब वो बुरी घटना घटी तो वहाँ पे 5,000 से कम लोग नहीं रहे होंगे। तो भाई आप लोगों को गिन सकते हो, और आपने यहाँ पे कंपैरिजन के लिए एक ऐसा एडजेक्टिव लिया है जो कि अमाउंट बताता है, लेस नहीं। आप यहाँ पे फीवर यूज़ करोगे, मैंने लेस और फीवर का यूज़ एडजेक्टिव वाली क्लास में बता रखा है अच्छे से। द कलर ऑफ मैरीगोल्ड इज एज ब्राइट और ब्राइटर देन सेटिंग सन। बताओ भाई, मैंने अभी बताया कि कुछ ही देर पहले कि अगर कभी भी दो अलग अलग डिग्री की या फिर सेम ही डिग्री की हो रही हैं, तब भी अगर यहाँ पे आपको अलग अलग प्रीपोजिशन यूज़ करनी पड़े दो अलग अलग एडजेक्टिव्स के लिए, तो आपको दोनों ही प्रीपोजिशंस दिखानी है। यहाँ पे एज ब्राइट एज होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे एज और ऐड कर देंगे, ठीक है। एज द कलर ऑफ मैरीगोल्ड इज एज ब्राइट एज और ब्राइटर देन द सेटिंग सन। नो सोर्स ऑफ विटामिन इज सो
so cheap as green vegetables available in the market। भाई इसका मीनिंग समझो आप कि विटामिन का कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है, कोई भी ऐसा दूसरा सोर्स नहीं है जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स के जितना चीप मार्केट में अवेलेबल हो। ठीक है, तो जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो तो कंपैरिजन में ना, तो आप जैसे यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स का आप कंपेयर कर रहे हो किन चीज़ों से, दूसरी चीज़ों से, तो यहाँ पे नो सोर्स की बजाय नो अदर सोर्स लिखोगे। तो कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो इस तरह से तो अदर थिंग्स से करोगे, ध्यान देना। नेग्लेक्टिंग वंस एज्ड पेरेंट्स इज वर्स देन एनी सिन अ सन कैन कमिट इन हिज लाइफ। Neglecting one's aged parents is worse than any sin a son can commit in all his life। तो अभी मैंने बताया कि जब भी आपको कंपैरिजन करना हो कि भाई इससे ख़राब तो नहीं हो सकता या इससे बेहतर तो नहीं हो सकता, तो उस केस में, या फिर ये इनसे तो बुरा ही है या इनसे तो अच्छा ही है, तो उस केस में आपको अदर चीज़ों से यहाँ पे कंपैरिजन करना होता है। तो यहाँ पे एनी अदर सिन लिखोगे आप। Nobody knows why she married a man who was 5 years older to her। भाई ओल्डर के लिए टू नहीं लगाते हैं, देन लगाते हैं। टू, प्रिफर, प्रिफरेबल और ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में ओ आर आता है, जिसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जैसे मेजर, माइनर। फुल डिटेल जाननी तो आप एडजेक्टिव वाला वीडियो देख सकते हैं। द लेपर्ड इज़ द फास्टर ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स। तो भाई यहाँ पे सभी के सभी से कंपैरिजन कर रहा है और कह रहा है ये सभी से फास्टर है। तो भाई तुम्हें नहीं लगता कि ये सबसे तेज है, और सबसे तेज है तो कंपेयर क्यों कर रहा है? तो इसको द फास्टेस्ट लिखेंगे ना, द फास्टर की बजाय। देयर इज नो सेकेंड थॉट दैट इंग्लिश इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट्स। बताओ भाई, इंग्लिश इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट्स। अभी मैंने आपको बताया अगर कंपैरिजन करना हो कि उनके मुकाबले तो ये बेहतर है या फिर बेकार है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अदर का यूज़ करते हैं। अदर वर्ड वहाँ पे यूज़ होता ही है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सबसे बेहतर है, तो यहाँ पे अदर का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। एवरी पैसेंजर मस्ट टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन्स, मस्ट टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग टेक ऑफ। बताओ क्या सही है? तो भाई यहाँ पर एवरी पैसेंजर मस्ट टेक ऑफ योर मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग टेक ऑफ वाले में, इसका तो पहली बात तो यहाँ पे योर नहीं, हिज होना चाहिए था। ठीक है, तो ठीक हो जाएगा। Being the oldest of three children, Tapan has become very responsible ever since his father left for his heavenly abode। बताओ भाई, ये बताओ, ये जो तीनों चिल्ड्रन हैं ये एक ही माँ के बच्चे हैं, तो ये ओल्डेस्ट क्यों यूज़ किया है? एल्डेस्ट लगाओ ना। जब भी एक ही परिवार के भाई बहन होते हैं या सिबलिंग्स होते हैं तो उनके लिए ओल्डर का नहीं यूज़ करके या फिर ओल्डेस्ट का यूज़ ना करके एल्डर या फिर एल्डेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। A lot number of students opt for vocational training these days in order to get a job immediately। भाई ये वाला एक्सप्रेशन गलत है। हम या तो इसको लिखेंगे a lot of, ये ठीक है, या फिर आप इसको लिख दोगे अ नंबर ऑफ। दोनों का ही मतलब सेम होता है, जिसका मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, तो या तो इसको आप लिख दो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, या फिर आप लिख दो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। फिर आई फील डिसहार्टेंड बाई माई सिस्टर्स बिहेवियर बिकॉज शी इज़ रूड टू मी एट एवरी अपॉर्चुनिटी। बताओ क्या है सही है? ये वाला टोटली करेक्ट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन्स
फ्यू स्टूडेंट्स टर्नड अप फॉर द वर्कशॉप, कि बारिश के बावजूद कुछ स्टूडेंट्स वर्कशॉप में आ गए या फिर यहाँ पर आ गए क्लास में। तो भाई अगर ये बताओ फ्यू का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। अगर ना के बराबर ही होता तो मैं तो मेंशन ही नहीं करता। तो यहाँ पे फ्यू की बजाय क्या अ फ्यू होना चाहिए था, अ फ्यू। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। तो थैंक्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट द वर्ल्ड हैज़ बिकम मोर स्मॉलर। फिर से वही गलती कि यहाँ पे दो दो कंपैरेटिव डिग्री या फिर दो एक तरह की डिग्री वाले एडजेक्टिव्स एक साथ रख दिए। मोर को हटा दो, सही हो जाएगा। टू स्टार्ट अ स्कूल वी नीड एज मच एज 50 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन टोटल। बताओ भाई क्या सही है? आया दिमाग में? देखो यहाँ पे एज मच एज लिखा है, एज मच एज यानी कि इतने ज़्यादा, है ना। अब ये एज मच एज तो भाई अमाउंट दिखाता है, और हम यहाँ पे इतना ज़्यादा किसके लिए कह रहे हैं, कौन ज़्यादा है, या फिर टीचर्स के लिए हम कह रहे हैं ना। तो टीचर्स को तो हम गिन सकते हैं भाई, तो अमाउंट क्यों यहाँ पे यूज़ करना। मच की बजाय क्या आ जाएगा, मैनी आ जाएगा। ठीक है, मैनी आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं। When the foremost settlers moved into the area, they faced immense hardship. फोरमोस्ट का मतलब पता है भैया आपको? फोरमोस्ट का मतलब कि सबसे आगे वाला। ये समझ लो लाइन लगी है कुछ लोगों की, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये है फोरमोस्ट। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूँ रैंकिंग में या फिर टाइमिंग में पहला, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट की बात कर रहे होंगे ना, फोरमोस्ट की थोड़ी बात कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे इसको फोरमोस्ट को चेंज करके क्या करेंगे, फर्स्ट लिख देंगे, फर्स्ट। ठीक है। इट इज़ आयरॉनिक दैट व्हेन आई एम ऑन टूर आई लिसन टू फ्यू म्यूज़िक। बताओ भाई, पहली बात तो म्यूज़िक काउंट नहीं किया जा सकता है। ओके, सॉन्ग्स किए जा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन म्यूज़िक काउंट नहीं किया जा सकता है। तो म्यूज़िक में फ्यू नहीं आएगा, गिनती वाली चीज़ें नहीं आएंगी, अमाउंट वाला आएगा। यहाँ पे सम लिख दो, सम तो लेकिन गलत हो जाएगा, सेंस नहीं बनेगा उसका कुछ, कि जब मैं टूर पर होता हूँ तो ये बड़ी ही आयरनी वाली बात है कि मैं कुछ सॉन्ग सुनता हूँ ना, आई लिसन टू लेस सॉन्ग्स। ठीक है, कम गाने सुनता हूँ मैं, या फिर कम संगीत सुनता हूँ। Recent reassessment of the property shows that it has increased in value by over 10% increase the last 10 years alone। 10 years यहाँ पे लिखना चाहिए, ये वाला बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, with the invention of the wheel transport and communication, with the invention of wheel ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बिकेम मोर फास्टर। फिर से वही गलती, दो एक तरह के डिग्री वाले एडजेक्टिव्स रख दिए हैं, यहाँ पे मोर को हटा दो, फास्टर बस काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती क्या है, इसने एक ही तरह के डिग्री वाले एडजेक्टिव्स एक साथ में रख दिए हैं, ऐसा नहीं होता है। डिस्पाइट अप्लाइंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स देयर हैज़ बीन एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीवेयर, कि सैकड़ों जॉब्स पे अप्लाई करने के बावजूद कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। तो यहाँ पे एनी की बजाय क्या आएगा बताओ, नो आना चाहिए ना, तो एनी को रिप्लेस कर दो नो से। स्टे इनडोर्स इन द मिडल ऑफ द डे व्हेन द सन इज़ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर से वही गलती, देखो एक ही तरह की डिग्री वाले दो एडजेक्टिव्स एक साथ रख दिए, मोस्ट हटा दो, स्ट्रॉन्गेस्ट काफ़ी है। ज़बरदस्ती आपको उसकी डिग्री बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव है, उसको और ज़्यादा कंपैरेटिव करने की ज़रूरत नहीं। लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस बट अ लिटिल नॉलेज नो वन हैज़ वन शुड शेयर इट विद अदर्स।
कि बहुत कम नॉलेज या थोड़ा नॉलेज होना खतरनाक है, लेकिन जो थोड़ा बहुत नॉलेज है किसी के पास, जो किसी के पास नहीं है, वो उसको दूसरों के साथ शेयर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे अ लिटिल के बजाय द लिटिल आना चाहिए। ठीक है, कि जो भी नॉलेज है जो किसी और के पास नहीं है उसको दूसरों से शेयर किया जाना चाहिए। तो थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से इसमें ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाले थे। एक तो जिसमें कि प्रोनाउंस गायब कर देता है वो, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला बताया था, कहाँ गया, ये रहा। ड्यूरिंग हिज टीन ईयर्स नोबडी कुड ओवरटेक हिम बिकॉज हिज पेस वॉज एज स्विफ्ट एज रैबिट। तो आपको ऐसी दो अलग अलग तरह की चीज़ों से कंपेयर करके दे देगा और आप नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि वहाँ पे कमी क्या होती है, सिर्फ एक प्रोनाउन की कमी होती है। उसने उसकी पेस को कंपेयर कर दिया एक रैबिट से, ना ना, रैबिट की पेस से कंपेयर करो आप। तो हिज पेस वॉज एज स्विफ्ट एज दैट ऑफ अ रैबिट, दैट ऑफ अ रैबिट। तो एक तो ये वाला हो गया जिसमें कि प्रोनाउन गायब कर देता है, और दूसरा क्या है, एक बहुत ही कॉमन सा है यहाँ पे दूसरा वाला, कि आपको अमाउंट और नंबर वाले, अमाउंट और नंबर वाले एडजेक्टिव्स के बीच में कंफ्यूज करेगा, या फिर अनकाउंटेबल एडजेक्टिव्स और काउंटेबल एडजेक्टिव्स, उनके बीच में कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, ये दोनों मुझे लगता है कि अभी तक के सब ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाले थे। अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन एज ईजी वे एज पॉसिबल। ठीक है, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। क्योंकि अभी अगली क्लास में हम और भी बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं। अगला चैप्टर हमारा जो होगा वो शायद एडवर्ब होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।